एएलपी के साइको टेस्ट में ये हेक्सागोनल टेस्ट जो है आपका, जिसमें 96 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन आते हैं कि भैया स्पीड कैसे इंक्रीज करें। 50 क्वेश्चन करते ही 50 क्वेश्चन ही हम कर पाते हैं और समय खत्म हो जा रहा है। तो भाई मैं बताऊं ये बहुत ही ईजी है। और अभी मैं ट्राई कर रहा था आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे मैं दिखाता, मैंने एक दोस्त का मांग के लेके आया हुआ था, उसी पर मैं आपको दिखाता चीज़ें, पर उतनी अच्छी से वो दिख नहीं पाया, अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनती नहीं, इसलिए मैं जो है आपको शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ। और ये आपका जो आता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में आता है ना। और ये बहुत ईजी है मेरे भाई, आपको बस चीज़ें क्या करनी है। देखो मैं इतने समय बाद एएलपी के साइको टेस्ट के बाद डायरेक्ट अभी बैठा था, और वहाँ पे मैंने जानते हो कितना 95 अटेम्प्ट किए है ना। और इसमें एक पता नहीं कैसे छूट गया, गलती से स्किप हो गया होगा। 20 सेकंड मेरे बच भी गए थे, 20 सेकंड मेरा समय भी बच गया था। और पता है राइट कितना हुआ, मेरा राइट हुआ 85 प्लस हुआ था, 85 प्लस राइट हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना, स्पीड जो है, ये सारे जो क्वेश्चन है आपके ईजी आते हैं। आपके ब्रिक्स वाला ईजी आता है, आपका क्यूब वाला ईजी रहता है, ये सारी ईजी है ना। आपके बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात इसमें आप समझ जाओ, इसमें आपको करना कैसे है। पे देखो हेक्सागोनल जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे, इसमें यहाँ पे कोने दिए हुए हैं, ठीक है, ये कोने दिए हुए हैं यहाँ से। और ये डंडी जो होती है वो कोने बनी होती है या फिर बीच में बनी होती है। बीच में कैसे बनी होती है मेरे भाई, बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बीच में दिया हुआ है ई के सामने, ई के सामने देखिए, यहाँ पे ई के सामने ना ये बीच में दिया हुआ है, कॉर्नर में नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो ये समझिए कि कहाँ कहाँ चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद नीचे देखिए, एक और मैं दिखा रहा हूँ आपको, कॉर्नर 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 पे, हाँ ये देखिए, ये एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये बीच में दिया हुआ है। तो अब देखो सबसे पहली बात क्या है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई, ये मैं बता रहा हूँ अनलिमिटेड एजुकेशन वाले पे, ठीक है। ये मैंने देख के ही आपको सजेस्ट किया था। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं लिया, कहीं पे भी साइको टेस्ट का अभी तक नहीं लिया है कोई, तो वो अनलिमिटेड एजुकेशन का जो साइको टेस्ट का ले सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। और इसमें क्या है ना मेरे भाई, ये आपके एग्जाम हॉल में जैसे खुलेगा वैसा सेम अनुभव देता है, ठीक है। इसको आप ले सकते हो। और AJS, ठीक है, AJS 400 अगर आप यूज करते हो कूपन कोड, तो आपको 400 का डिस्काउंट भी मिलेगा। और 6 मंथ वाला ही लेना, 6 मंथ वाला ही लेना, उसी में ये वाला कोड लगेगा। अनलिमिटेड एजुकेशन आपके लिए बेस्ट है, आपके साइको टेस्ट की प्रिपरेशन में ये बूस्ट देगा, ठीक है। आप चीज़ें जो है अच्छे से समझ पाएंगे कि जो चीज़ें यहाँ होती हैं साइड में, जो चीज़ें कॉर्नर पे है वो तो तुरंत पकड़ लेते हैं हम, ये कॉर्नर वाला तुरंत पकड़ लेते हैं भाई, ये आप तो इतना तुरंत पकड़ा जाएगा। पर जानते हो किस में दिक्कत होती है, जो साइड में थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा जो नीचे होता है, मैं आपको दिखाऊँ, उसके थोड़े से, हाँ ये वाला, इस वाले में आपको ध्यान देने पड़ेगा। देखिए ये कॉर्नर में नहीं है और ना ही ऐसे बीच में ऐसे सीधा सीधा डंडी। जब सीधा सीधा डंडी होता है ना तो तुरंत आदमी पकड़ लेता है। पर जब ये है इस टाइप से, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये चीज़ को, है ना, इस चीज़ को आप देखो, यहाँ पे जब ये इस टाइप से है ना, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि ये कॉर्नर पे है, जल्दीबाजी में, और कॉर्नर पे कहीं पे टच कर देता है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले बात कि आपको दिख गया यहाँ पे, ये दिख रहा है कि ऊपर कॉर्नर पे, तो हमें जो है ना अपनी नज़र अब यहाँ पे नीचे वालों को तो पहले ही स्किप कर दो, नीचे हमको देखना ही नहीं है। हमें देखना है अब यहाँ के बराबरी में, है ना, यहाँ से ऊपर, ये है ना, यहीं पे तो है ऊपर, यहाँ से ऊपर ही हमें देखना है। और यहाँ से ऊपर आप देखो तो यहाँ कहीं है ही नहीं। फट से जैसे ही अपनी आँखें लेके जाओगे यहाँ पर टिक जाएगी, और ए जो है, ए आंसर आप क्लिक कर दोगे। सेम चीज़ें हैं यहीं पर, आप देखो यहाँ इसके नीचे वाले में इस चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो ये नीचे है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर हमें देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऊपर देखने की जरूरत नहीं, बीच में भी हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें देखना है नीचे। अब नीचे कौन सा है, एक तो ई है यहाँ पे, यहाँ आप देखिए नीचे हो रहा है आपका, एक तो ये बी और एक है ई, दो है नीचे, है ना। ये सारे आपके ये तो ऑप्शन पहले ही छट गए। अब दो पढ़ रहे हैं आपको, और यहाँ पे हमें देखनी है कि ये कॉर्नर में है और जबकि ई जो है ये बीच में, है ना। तो सबसे पहले ऐसे नज़र लेके जाना है, यहाँ देख लेना और ऐसे नज़र को लेके जाता है। और डायरेक्ट आप देखोगे जब नीचे जाते हुए तो ये भी छट जाएगा, ये भी छट जाएगा, ये भी छट जाएगा। यहाँ पे आके जाके आप फंस सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, कितना आप कर दो। पहली बात तो ये डायरेक्ट जो है ये कॉर्नर में है, तो पहले ही आप यहाँ से अगर दिख गया फटाक से ये कॉर्नर में बी टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समय नहीं लगता भाई, आप तुरंत टिक करते करते चले जाओगे। यहाँ आप देखो इस वाले में अगर आप देख रहे हो तो ये चीज़ जो है यहाँ बीच में है, ठीक है। तो अब आपका ना नीचे नज़र जाना ना ऊपर नज़र जाना, है ना, ना आपकी नज़र इधर जानी ना नज़र इधर जानी, आपको पूरा रखना है यहाँ पे। अब यहाँ से लाइन ऐसे खींचते हुए आपकी नज़र जानी चाहिए। देखो कहीं है ही नहीं, कहीं है क्या, ये एक तो इस साइड में आपके राइट हैंड साइड में, है ना, तो इस साइड में तो है ही नहीं, कहीं पे नहीं है, डायरेक्ट ये सी दिखेगा आपको। तो इसमें गलती कुछ होने का वो ही नहीं है मेरे भाई, डायरेक्ट आपको ऐसे देखते हुए जाना है। यहाँ पे नज़र टिकी, अब बस इसी से ऐसे सीधा पैरेलल में जाना है हमें। यहाँ दिख गया, अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है सी पे टिक मार देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बीच में है ना, यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन होगा ये बी में और ई में। यही चीज़ें यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ये बीच में है या फिर कॉर्नर में। फिर आप देखो यहाँ से अब नीचे से आप ऐसे देखते हुए जाओगे,
नीचे से ऐसे नज़र टिकाते हुए जाओगे और यहाँ पे आपका बी पड़ रहा है बीच में, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में बी टिक कर चले आए, नहीं, यही ध्यान देना है। जब ऐसा आएगा ना, देखो जब कॉर्नर में आ जाएगा वो तो तुरंत पकड़ लोगे, जैसे कि कॉर्नर में आया, ऐसे आया तुरंत पकड़ा जाता है। पर जो ये बीच में थोड़ा सा आ जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बीच में आया, बस यहाँ पे देख रहे हो 2, तो आपको पता है कि बीच वाला है, तो यहाँ पे ई टिक मार देना है ना। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस से आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। यहाँ पे देखो ये वाला भी जो है बीच में आ गया है ना, तो बीच में आ गया तो इस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ये ए जो है कॉर्नर में है इसको टिक मार के चले आए, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। अब देखो, अब यहाँ से आपकी नज़र यहीं से ऊपर से नज़र जानी चाहिए, ऐसे ऊपर से नज़र गई, ऊपर से नज़र गई, ये 3 तो ऐसे ही खाली हो गए। इन दोनों में आपको चूज करना है और आपको पता है कि ये बीच में, तो ऐसे ही ये बी आंसर हो जाएगा, है ना। तो बी को ऐसे क्लिक करना है, तो ऐसे ही करना है मेरे भाई। आपको देखो जहाँ पे ये डंडी दिख रही है ना, बस आपकी नज़र उसी के पैरेलल जानी चाहिए, ऐसे, ना ऊपर जानी ना नीचे जानी, है ना। ऊपर है तो बस ऊपर ही जाने की जरूरत है, ना बीच में जाना ना नीचे जाना, ऐसे ही करना है और जल्दी जल्दी हो जाएगा जी। बस यही आप ट्रिक अपना फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। और प्रैक्टिस से तो ऐसा हो जाता है ना मेरे भाई कि आप देखोगे आंखें और बस ऐसे आंखें घुमाओगे ना, फटाक से आंखें वहीं पे टिक जाएंगी, है ना। सारे ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं होगी, बस एक बार अपने नजरें फेरी और डायरेक्ट जो है ना आंसर पे जो है आपकी आंखें टिक जाएंगी, ऐसा हो जाता है। बस आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत ही चीज़ें आसान होने वाली है।